गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 4 द टाइम डिटेक्टिव रिटन बाय आर्थर कॉनन डॉयल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक टाइम डिटेक्टिव है, एक मरता हुआ डिटेक्टिव है जो कि अपने केस को एक सीन क्रिएट करने के बाद सॉल्व कर लेता है। तो किस तरह से वो एक सीन क्रिएट करता है और अपने केस को सॉल्व करता है, इस चीज़ को इस लेसन में हम रीड करेंगे। द डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स वॉज सीरियसली इल। डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। सो ही आस्क्ड हिज लैंडलेडी टू गेट हिज असिस्टेंट वॉटसन। तो अपनी लैंडलेडी को, मीन्स की मकान मालकिन को कहता है कि उसका असिस्टेंट जो वॉटसन है उसे लेकर आए। टू गेट मीन्स लेकर आना। वॉटसन एकम्पनीड द लैंडलेडी टू हिज हाउस। वॉटसन जो है लैंडलेडी के साथ, एकम्पनीड मीन्स के साथ, कंपनी के करके उसके घर पर आता है। वॉज ही एबल टू सेव हिज मास्टर। क्या वो अपने मालिक को बचाने में कामयाब होता है? रीड ऑन टू फाइंड आउट। मिसिस हडसन द लैंडलेडी ऑफ शेरलॉक होम्स। मिसिस हडसन जो कि शेरलॉक होम्स की मकान मालकिन है, केम टू मी एंड सेड, मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा। मी मीन्स वॉटसन। वॉटसन के पास आती है और उसे कहती है, मिस्टर होम्स इज डाइंग। मिस्टर वॉटसन, मिस्टर होम्स मर रहे हैं। फॉर 3 days ही हैज़ बिन सिंकिंग। 3 दिनों से वो बहुत कमज़ोर हुए पड़े हैं। सिंकिंग मीन्स कमज़ोर। एंड आई डाउट इफ़ ही विल स्टिल लास्ट अनदर डे। और मुझे डाउट है कि वो एक दिन और ही बस जिंदा बचेंगे। ही वुड लेट नॉट मी गेट अ डॉक्टर। वो मुझे डॉक्टर को बुलाने नहीं देते हैं। आई टोल्ड हिम आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर। मैंने उन्हें कहा कि स्टैंड इट मीन्स सहन करना, मैं और ज़्यादा ये सहन नहीं कर सकती। एंड वुड गेट अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर को लेकर आऊँगी। ही रिप्लाइड, तो उन्होंने आंसर दिया, लेट इट बी वॉटसन देन। तो फिर वॉटसन को ही लेकर आओ। आई वॉज हॉरिफाइड। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मीन्स कि वॉटसन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फोर आई हैड नॉट हियर्ड अबाउट हिज इलनेस बिफोर। क्योंकि मैंने उसकी बीमारी के बारे में पहले नहीं सुना था। आई रश्ड फॉर माई कोट एंड हैट। मैं अपने हैट और कोट के लिए दौड़ा। एज वी ड्रॉप बैक, जब हम गाड़ी में वापस आए, आई आस्क्ड हर अबाउट द डिटेल्स। तो मैंने मिसिस हडसन से उसकी बीमारी की डिटेल्स के बारे में पूछा। देयर इज़ लिटल आई कैन टेल यू। बहुत कम बात है बताने के लिए जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन अ केस डाउन एट रोदर हाइट नियर द रिवर। वो रोदर हाइट पर एक रिवर के नज़दीक एक केस पर काम कर रहा था। एंड हैज़ ब्रॉट दिस इलनेस बैक विद हिम। और वहीं से वो इस बीमारी को अपने साथ लेकर आया है। ही टुक टू बेड ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून। उसने वेडनेसडे आफ्टरनून पर को बेड ले लिया। मीन्स कि वेडनेसडे आफ्टरनून से वो बेड पर है। एंड हैज़ नेवर मूव्ड सिंस। और तब से लेकर अब तक बिल्कुल नहीं हिला। फॉर 3 days नीदर फूड नॉट ड्रिंक हैज़ पास्ड हिज लिप्स। 3 दिनों से ना तो भोजन ना ही पानी उसके गले में उतरा है। वाई डिड यू नॉट कॉल अ डॉक्टर? आई आस्क्ड। तो वॉटसन कहता है कि आपने किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? ही वुड नॉट हैव इट सर। आई डिड नॉट डेयर टू डिसओबे हिम। तो मिसिस हडसन कहती हैं कि उसने मुझे नहीं बुलाने दिया सर, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे डिसओबे करूं। ही वॉज इंडीड अ सैड साइट। स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पर ही की जगह पर इट कर लीजिए। इट वॉज इंडीड अ सैड साइट। अब जब वो घर पर पहुँच जाते हैं तो उसके रूम का क्या सीन है, मिस्टर होम्स के रूम्स का क्या सीन है, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो मिस्टर होम्स के रूम का सीन है वो सैड है, बहुत उदासी भरा है। इन द डिम लाइट ऑफ अ फोगी नवंबर डे की डिम लाइट में, धीमी सी रोशनी में, द सिक रूम वॉज अ ग्लूमी स्पॉट। सिक रूम का जो दृश्य था वो उदासी भरा था। ग्लूमी मीन्स उदासी। बट इट वॉज द गॉन्ट फेस स्टेयरिंग फ्रॉम द बेड दैट ब्रॉट चिल टू माई हार्ट। पर एक गॉन्ट मीन्स कमज़ोर सा चेहरा बेड के ऊपर लेटा हुआ मेरी तरफ एक टक देख रहा था, जिसने मुझे और भी ज़्यादा चिल कर दिया। चिल का मतलब बेटा यहाँ पर आएगा डराना, जिसने मेरे दिल को और भी डरा दिया। हिज आइज़ हैड द ब्राइटनेस ऑफ फीवर।
उसकी आंखों में फीवर की चमक थी। हिज चीक्स वर फ्लश्ड, उसकी चीक्स रेड हो चुकी थी। हिज हैंड्स ट्विच्ड ऑल द टाइम, उसके हाथ पूरा टाइम कांप रहे थे। ही ले लिस्टलेस, वो बेजान सा लेटा हुआ था। माई डियर फेलो, आई क्राइड अप्रोचिंग हिम, मैं उसके नज़दीक जाता हुआ, अप्रोचिंग मीन्स नज़दीक जाना, उसके नज़दीक जाते हुए चिल्लाया, मेरे प्यारे मित्र। स्टैंड बैक, राइट बैक, ही क्राइड। तो होम्स चिल्लाया, पीछे खड़े हो जाओ, बिल्कुल पीछे चले जाओ। बट वाई, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई सेड। तो वॉटसन कहता है कि मैंने कहा, पर क्यों, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। सर्टनली वॉटसन, बट इट इज़ फॉर योर ऑन सेक। ठीक है वॉटसन, पक्का मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प के लिए आए हो, पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि पीछे हो जाओ। फॉर माई सेक आई वॉज सरप्राइज्ड, मेरी भलाई के लिए मैं हैरान हो गया। आई नो वट इज़ द मैटर विद मी, मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है। इट इज़ अ डिसीज़ फ्रॉम सुमात्रा, ये सुमात्रा की एक बीमारी है। मीन्स कि जो रोदर हाइड है वो सुमात्रा में था, रोदर हाइड जो प्लेस था वो सुमात्रा में था। इट इज़ डेडली एंड कॉन्टेजियस, ये जो बीमारी है जानलेवा है, और कॉन्टेजियस मीन्स कम्युनिकेबल है, छूत वाली बीमारी है जो छूने से फैल जाती है। वॉटसन, दैट्स इट, बाय टच। वॉटसन, यही बात है, ये टच करने से फैलती है। गुड हिवंस होम, हे भगवान होम्स, डू यू थिंक दिस कैन स्टॉप मी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बात से मैं रुक जाऊंगा। आई सेड एडवांसिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे ये कहा।